आपने एक विभाग नया बनाया है, सुशासन और अभिसरण विभाग। बनाने की जरूरत तो इसलिए आई होगी कि कहीं ना कहीं सुशासन नीचे तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए आपने बनाया। अब सुशासन मंत्रालय से निकल के और कागजों से निकल के नीचे स्तर तक, आम आदमी तक, बस्तर के आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ, जो आप कहते हैं ना कि अंत्योदय आखिरी पंक्ति तक, वहां तक पहुंचाने की क्या योजना है, कैसे पहुंचा रहे हैं आप? देखिए, सरकार की एक एक योजना नीचे तक पहुंचे, ये पूरी गंभीरता से प्रयास हो रहा है सरकार में। और फिर मैं वहीं पर आता हूं कि प्रधानमंत्री आवास को कैसे कांग्रेस की सरकार ने रोका था। आज क्यों प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं? सरकार के प्रतिबद्धता का परिणाम है। नियत नीला नार योजना हम लेकर आए हैं, किसके लिए है, क्यों है? नीचे तक एक एक योजनाओं का काम आगे बढ़े। शायद बहुत लोगों को अंदाज नहीं था कि ये सरकार इतना जल्दी पंचायत और निकाय का चुनाव करा लेगी। हाँ, सवाल उठ रहे थे, ये कह रहे थे कि शायद नहीं कराएंगे, टालना चाह रहे हैं। इससे बड़ा इकबाल बुलंद और क्या हो सकता है सरकार का? कितने बड़े हिम्मत का काम! चोरी छुपे कांग्रेस की तरह पिछले दरवाजे से अपना महापौर और अध्यक्ष नहीं बिठाया। वो कांग्रेस के महापौर और अध्यक्ष थे। आज जो महापौर और अध्यक्ष बने हैं वो जनता के महापौर और अध्यक्ष हैं, जनता ने चुना है उसको। और तब वो कांग्रेस के थे और इसलिए कांग्रेस का जो स्वभाव था वो किया उन्होंने 5 साल। जनता ने इस बार ये भी बता दिया कि भाई बैलेट और वो जो उसका विषय है ईवीएम का, उसको भी खत्म कर दो। दोनों में जनता ने उसको खत्म कर दिया, कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, अपनी हार से बचने का कोई बहाना नहीं छोड़ा जनता ने। कितनी समझदार जनता है। ये लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, ये इस चुनाव ने बता दिया। कांग्रेस को आज तो मुंह छुपाने को नहीं मिल रहा है कि क्या बहाना बनाए। ये आपका जो नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो क्या छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ की तरफ भी बढ़ रही है क्या? मुक्त तो हो ही गई। छत्तीसगढ़ नगर निगम में मुक्त है कांग्रेस मुक्त, जिला पंचायत में भी हो जाएगा दिख रहा है। तो देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की राजनीति, मैं बार बार बोलता हूं, कांग्रेस की राजनीति का 3 आधार है: भ्रम फैलाओ, भय दिखाओ और भ्रष्टाचार करो। ये 3 नीति होती है कांग्रेस। जनहित की नीति, विकास की नीति इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। जनता के बारे में कभी नहीं सोचते। सत्ता में आने के बाद ये क्या करते हैं? सत्ता में आने के लिए भय दिखाएंगे, भ्रम पैदा करेंगे और आ गए तो भ्रष्टाचार करेंगे। ये 3 नीति है कांग्रेस की, इसके अलावा और कोई नीति नहीं है। और इसलिए जनता लोकसभा में कितना भ्रम, लेकिन आप तो ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि आपके जैसा, भारतीय जनता पार्टी जैसा लोगों को ब्रेन वॉश करने वाला भी कोई नहीं है। आपने पिछले चुनाव में जगह जगह कहा अकबर ढेबर उसकी सरकार, ठीक है, लोगों को एकदम दिमाग में बैठ गया। उसके बाद कहा अब ना सही वो बदल के रहे वो, ठीक है, तो वो भी तो आप कर देते हैं। उसका मुकाबला वो लोग बना ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से वो सरकार चल रही थी, मैं आपको एक बहुत गंभीर विषय तरफ ध्यान आपका आकर्षित करूंगा, आपके दर्शकों का। राजनीति में, विकास के राजनीति का बड़ा उदाहरण अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने से कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी को मालूम था कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा, कांग्रेस की बहुमत तो होगी छत्तीसगढ़ के भूभाग पर और कांग्रेस की सरकार बनेगी। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाऊंगा, वहां कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। क्यों अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाना, एक राज्य सब कांग्रेस की सरकार देने के लिए। लेकिन अटल जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास, छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का उनका जो संकल्प है, उसके लिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिखाया। पर जब 2000 में कांग्रेस की सरकार बनी, याद कर लिए वो सरकार कैसे चल रही थी। लग रहा था अरे बाप रे, गलती हो गई, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना के ये क्या कर रहे हैं लोग, छत्तीसगढ़ को कहां ले जा रहे हैं। राजनीतिक हत्याएं होने लगी थी और अरे क्या तानाशाही, भ्रष्टाचार जनता ने उखाड़कर फेंक दिया 2003 में। फिर जनता को धोखा देकर, भ्रम फैलाकर 18 में आ गए। और क्या घमंड था, क्या फिर से 75 पार, किस आधार पर 75 पार? उनको लगता था कि हम छत्तीसगढ़ की जनता को एक बार फिर धोखा दे देंगे। पर वो 5 साल उनकी जो सरकार चली, आप सरकार की एक एक चीज का आकलन करिए। छत्तीसगढ़ के भविष्य को बर्बाद करने का, चौपट करने का संकल्प के साथ वो सरकार काम कर रही है।
क्या क्या घोटाले हुए और घोटालों का क्या बनाया, एकदम कैसी भूख थी पैसे की। क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर जो लूटा छत्तीसगढ़ को, विकास ठप। 5 साल में एक बड़ा काम कि जिसका उन्होंने भूमि पूजन किया और उसका लोकार्पण किया, 25-50 करोड़ के एक आध काम ये बता दे। 5 साल में एक काम नहीं, गांव का शहरों का विकास ठप। लेकिन ये बताइए, 1.5 साल हो गए आपके सरकार के होने जा रहे हैं, घोटाले के किंग पिंग तक आप नहीं पहुंचे हैं। बहुत किंग पिंग की बात कर रहे थे आप। देखिए, जांच की प्रक्रिया होती है, ईडी जांच कर रही है घोटालों की, सने इंक्वायरी आगे बढ़ रही है। आबकारी मंत्री कहाँ है अभी, कहाँ है? छोटे लोग हैं, किंग पिंग तक अभी पहुंचना बाकी है। जांच जारी है, जो भी इन घोटालों में शामिल होंगे, कोई छूटेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। मतलब किंग पिंग तक पहुंचेगी सरकार, जांच एजेंसी पहुंचेगी, जांच एजेंसी निश्चित पहुंचेगी।